एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई स्टोरी नहीं है, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। जीवन का वो सच है जो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेट करता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया और वो जो बातें बताने लगी, मैं उसकी बातें सुन के फूट फूट के रोने लगी। वो ऐसी बातें थी जो मन को छलनी कर रही थी। गाइस, उसकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था, क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं? क्या ऐसी भी सोच हो सकती है? समझ नहीं आता लोगों की सोच ऐसी कैसे हो सकती है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो मेरी फ्रेंड है वो अपने माँ बाप की इकलौती है, उसके कोई भाई बहन नहीं है और साथ में उसके पापा भी नहीं है। उसकी मम्मी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसकी शादी करी। तो आज क्या हुआ कि सुबह सुबह उसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरी फ्रेंड के पास। तो इसने सोचा कि मम्मी तो रोज़ ही करती हैं सुबह मुझे जगाने के लिए, तो चलो थोड़ी देर बाद में बात करूँगी। कुछ काम कर रही थी, ससुराल में थी वो। तो जब उसने बैक कॉल किया अपनी मम्मी को, तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, जल्दी से आ जाओ। उसकी मम्मी की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब जब उसने ये सुना कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और जल्दी से फिर उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उनके साथ वो मम्मी के पास गई। वहाँ गई तो देखा मम्मी बिल्कुल सीरियस हो चुकी थी। पल्स वगैरह जो है वो भी नहीं आ पा रही थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। फिर उसने फटाफट अपनी मम्मी को उठाया कंधे के सहारे और गाड़ी में बैठाया। लेकिन उस टाइम पे जो उसके हस्बैंड थे वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने उसकी मम्मी को हाथ भी नहीं लगाया। उस लड़की ने अकेले ही अपनी मम्मी को गाड़ी में बैठाला, फिर डॉक्टर के पास ले गई। हाँ, हालांकि हस्बैंड साथ में थे, बट पता नहीं कौन सी शर्म थी, वो बेटे का फर्ज नहीं निभा पाए। जो काम उनको करना चाहिए था वो उनकी बेटी कर रही थी। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये बातें चल भी रही थी। और मम्मी की तबीयत तो ख़राब थी ही, लेकिन हस्बैंड का ये रवैया उसको और ज़्यादा दुख दे रहा था। फिर डॉक्टर के पास जब लोग लेके गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ पे भी उसने फिर अपनी मम्मी को अपने कंधे पे बिठाया, गाड़ी में बिठाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले गई। हस्बैंड साथ में थे। फिर जब दूसरे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने देखा, काफ़ी दवाइयाँ वगैरह करी, तो उसकी मम्मी ठीक हुई। काफ़ी बोतल वगैरह जो होती हैं ग्लूकोज की वो चढ़ी, सारी चीज़ें हुई। तो फिर उसकी मम्मी जो हैं वो ठीक हुई। उसके बाद जब मम्मी घर आ गई उनकी, जब मेरी फ्रेंड उनको घर लेकर आई तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि घर पर तो कोई नहीं है और वहाँ पे भी सबको बनाना खिलाना होता है मुझको, तो ऐसा करते हैं मम्मी को भी ले चलते हैं वहीं पे, और वहीं पे मैं उनकी सेवा भी कर लूँगी और आप लोग का भी ध्यान रखूँगी। उसके हस्बैंड कुछ नहीं बोले। कैसा लग रहा है आप लोग को सुन के? अगर आप लोग एक लड़की हो तो कैसा लग रहा है? और मुझे लगता है कि कुछ बातें आप लोगों से भी रिलेट करती होंगी, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा। जब उसके हस्बैंड कुछ नहीं बोले तो वहाँ उसने कुछ नहीं कहा और चुपके से जाके खूब रो लिया। और थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड कहीं बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, तुम यहीं रुको और मम्मी को देखो। लेकिन वो लेकर नहीं आए। एक लड़की की जब शादी होती है
तो सभी कहते हैं अपना ससुराल का ध्यान रखना, सास ससुर का ध्यान रखना, अपने घर परिवार का ध्यान रखना। लड़के से कोई कहता है कि बेटा लड़की के माँ बाप का भी ध्यान रखना? नहीं कहता ना। क्यों नहीं कहता? क्या लड़के का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या लड़के की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है। पर ये जो हमारा समाज है ना, ये पता नहीं कैसी सोच में जी रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं वो खोखले हो जाते हैं। जो एक दूसरे के लिए प्रेम है, एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, वो ख़त्म हो जाता है। जो पति पत्नी का रिश्ता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि लड़की तो कर रही होती है लेकिन लड़का 10% भी नहीं दे पाता, और फिर हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। लड़की जो होती है ना, वो सारे रिश्ते निभाती है, चाहे वो ससुराल के हों चाहे वो मायके के हों। लेकिन लड़के की जब बारी आती है तो सिर्फ वो अपने रिश्ते निभाता है। क्यों नहीं सिखाया जाता उसको भी कि तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? लेकिन ये समाज हमारा नहीं सिखाता, और इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो कृपा करके रिश्तों में वफादारी करिए, दोनों पक्षों को साथ लेकर चलिए। वो चाहे लड़की हो या लड़का, मैं ये नहीं कहती, लड़का भी और लड़की भी, अगर दोनों एक दूसरे के परिवार को समझने लगेंगे ना, तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, कभी रिश्तों में दरार नहीं आएगी। बस समझने का फेर है। अगर समझ गए तो रिश्ते बहुत प्यार से चलते हैं। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारे समाज की जो सोच है बहुत ही अजीब है। तो बताइए आप लोग, क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हो? अगर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ में मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ हो, मेरी बातों से सहमत हो। क्योंकि मुझे पता है कि हर लड़की इस दौर से गुजरती है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, गुजरती ज़रूर है। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो इस दौर से नहीं गुजरती। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप लाइक भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी सोच है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और हर किसी की अपनी सोच है। तो बस मेरी भी एक सोच है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। बाय।